नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर आप अटेंडेंस डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं, जिसके अंदर आप मंथ वाइज रिकॉर्ड को आप अपडेट कर सकते हैं। मंथली हर मंथ का रिकॉर्ड आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। पर्टिकुलर नेम वाइज एम्प्लॉय नेम वाइज आप रिकॉर्ड को यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से आप पर्टिकुलर मंथ वाइज रिकॉर्ड में जाकर के अटेंडेंस को आप फिल कर सकते हैं। हर मंथ का अलग अलग आपको यहाँ से डैशबोर्ड से आप जून में हर मंथ का अलग अलग आप रिकॉर्ड यहाँ से चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप मंथली अटेंडेंस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे आज करंट डेट है, करंट डेज की आप 13 की जो भी करंट एम्प्लॉय 7511 वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको यहाँ पे प्रॉपर शो हो जाएंगे करंट डेट। उसके साथ आप वीक डे ऑफ वाला भी कर सकते हैं। आप किसी पर्टिकुलर डे को ऑफ कर रखना ऑफ रख सकते हैं। अगर आप सैटरडे को ऑफ रख संडे को ऑफ रखना चाहें तो संडे को ऑफ रख सकते हैं। तो वीक ऑफ वाला भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो डिजाइन लेआउट है उसको रेडी करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए मैं फास्टली डिजाइन लेआउट रेडी कर लेता हूं। मैं ये समझता हूं कि ये समझाने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको देखिएगा। फास्टली मैं इसको डिज़ाइन लेआउट को रेडी कर लेता हूं। उसके बाद जो भी फंक्शन यूज़ करने वाले हैं, जो भी लॉजिक्स इसमें यूज हो रहा है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली समझेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें यहाँ पे हमें क्या क्या एंट्री को मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे हमें मंथ यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। मंथ के साथ हमें जो ईयर है वो हमें डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ ही मंथ के साथ ही हमें मंथ की स्टार्ट डेट और मंथ की एंड डेट, तो मैं यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, ठीक है। और इसके नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज। इस मंथ में कितने नंबर ऑफ डेज हैं उसकी हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। इसके नीचे हम क्या करेंगे, वीकेंड डे। आप क्योंकि हम यहाँ पे वीकेंड डे को भी यहाँ से कैलेंडर से हम हाइड और अनहाइड करने वाले, तो यहाँ पे हम वीकेंड डे के को भी हम यहाँ पे हाइड और अनहाइड करवाएंगे। तो यहाँ से हम जो भी वीकेंड डे सेलेक्ट करेंगे, इस यहाँ ड्रॉप डाउन में वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद नीचे हम यहाँ क्या करेंगे, हमें एक एम्प्लॉय स्टेटस जो प्रेजेंट आज करंट डेट के अंदर कौन कितने एम्प्लॉय हैं, कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं और कितने हॉलीडे पे हैं, तो उसका स्टेटस हम यहाँ पे ठीक है। इसको मैं प्रॉपर एक बार लाइन कर लेता हूँ। इसमें मैंने अभी क्या किया है, एक मंथ का बनाया है, मंथ के साथ ईयर जो हम यहाँ से डालेंगे,
जो ईयर हम यहाँ से इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलेंडर जो डेटा शो करेगा। यहाँ हम जो मंथ सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा कैलेंडर में शो होंगे। इसके साथ ही मैंने एक वीकेंड डे वाला बनाया है, जो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जिस डे को हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक कैलेंडर से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैंने एक फॉर्मेट बनाया है, ये आपको रेडी करना है। यहाँ पे करंट स्टेटस दिखाएगा, जो आज प्रेजेंट डेट में, आज की डेट में कौन एब्सेंट है, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, प्रेजेंट कितने, हाफ डे कितने और एब्सेंट कितने। और यहाँ पे एक डमी मैंने डेटा लिए, एम्प्लॉय ID 7 और उनका नेम के साथ में डेटा को डाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए मंथ का ड्रॉप डाउन आपको रेडी करना है। ये इसलिए करना है कि अगर आप शीट का कॉपी करोगे, मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको ऑटोमेटिकली उस ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे। इसके साथ ही मैंने एक शीट और बना रखी है। इसके अंदर क्या है, मंथ के नाम मैंने यहाँ पे टाइप किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने डेज के नाम यहाँ पे टाइप किए हुए हैं। नो इसलिए लिया है कि अगर हमें कोई भी डे को यहाँ नहीं रखेंगे, नो लिखेंगे, तो वो सारे जो डेज हैं उनको हाइड नहीं करेगा, सारे को वो शो करवा देगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो हॉलीडेज की लिस्ट है वो यहाँ पे डाल दी है कि इस ईयर में कौन कौन से हॉलीडेज आ रहे हैं, किस डेट में क्या हॉलीडेज आ रहे हैं, वो मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना दी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इनका एक नाम डिफाइन करना है। नाम डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, शुरू से बता दो, फॉर्मूला में जाना है। फॉर्मूला में जाने के बाद डिफाइन नेम, यहाँ पे आपको जैसे मैं देता हूँ मंथ, इसको ओके कर दें। इसको सिलेक्ट करना है, डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ पे देना है डेज। इसके साथ ही आपको क्या करना है, हॉलीडेज के लिए आपको ओनली डेट को सिलेक्ट करना है। डिफाइन नेम में जाना है और यहाँ पे लिखना है हॉलीडेज, उसको ओके कर देना। इसका काम यहाँ पे खत्म। अब आपको सीट में आना है। सीट में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जो मंथ है, मंथ को हमें मंथ नेम को ड्रॉप डाउन में डिस्प्ले लिस्ट करवाना है। तो आपको क्या करना है, डेटा में जाना है। डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, यहाँ से लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे और लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है मंथ और ओके। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो लिस्ट है मंथ की यहाँ पे शो हो गई है। ईयर आप यहाँ पे जो भी लिखना चाहे, मैनुअली यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। इसको आप थोड़ा सेंटर कर लीजिए और फॉन्ट कलर इसका एक बार ब्लैक दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद वीकेंड डे के लिए भी आपको यही करना है। डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, लिस्ट और यहाँ पे इक्वल के साथ आपको लिखना है डेज। तो यहाँ पे जो डेज के नाम है सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आप नो करेंगे तो कोई भी डेज यहाँ पे हाइड नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। अगर आप नो करेंगे तो कोई भी डेज यहाँ पे हाइड नहीं होगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मंथ की जो स्टार्ट डेट है, मंथ की जो स्टार्ट डेट है वो आपको यहाँ पे शो करवानी है। तो उसके लिए आप क्या करना है, इक्वल के साथ आप लिखोगे डेट वैल्यू, डेट वैल्यू 1, एंड का साइन यूज करेंगे, मंथ एंड का साइन यूज करेंगे, ईयर और इसको क्लोज कर देंगे और एंटर। जैसे एंटर देंगे यहाँ पे मंथ की जो पहली डेट है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। इसको राइट क्लिक करके कस्टम में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे DD लिखना है, 0 बना जाएगा।
उसके बाद आपको क्या करना है, मंथ की जो लास्ट डेट है उसको शो करवाना है। उसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल के साथ एंड ऑफ मंथ वाला फंक्शन यूज करना है। एंड ऑफ मंथ, डेट कब से स्टार्ट हो रही है, कॉमा 0 एंड क्लोज, एंटर। और ये वाला फॉर्मेट आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो देखिए टोटल 0, 1, 2 और 31 आ गई, यानी 1 तारीख मंथ की पहली डेट 1 है और लास्ट डेट क्या है 31 है। अब जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे आप, यहाँ पे लेट्स मैं फरवरी लेता हूँ, तो देखिए 29 आ गया है। इसके साथ ही आपको नंबर ऑफ डेज काउंट करना है कि इस मंथ में कितने डेज हैं। उसके लिए इक्वल के साथ फॉर्मूला यूज करना है, डेज फंक्शन यूज करेंगे। डे, डे के अंदर आपको लिखना है एंड ऑफ मंथ, डेट स्टार्ट कब से हो रही है, कॉमा के साथ 0, क्लोज एंड एंटर। डेज में कितने दिन बन रहे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो कर लेगा। ठीक है, तो इस मंथ में कितने 29 डेज है। लेट्स मैं यहाँ जनवरी डालता हूँ तो ये 31 आ जाएगा। तो यहाँ का काम अपना खत्म हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट डेट जो है उसको एक फॉर्मूले के साथ वीकेंड डे के फंक्शन को इंप्लीमेंट करते हुए आपको ये यहाँ पे कैलेंडर को प्रिपेयर करना है। तो इक्वल के साथ आप फंक्शन लिखेंगे, इफ टेक्स्ट, इफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर फर्स्ट डेट, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, डेज में कन्वर्ट करना है। इसको पहले डेज में कन्वर्ट कर, डे में कन्वर्ट करेंगे, ट्रिपल ट्री क्लोज इक्वल्स टू, अगर ये जो है इसके इक्विवेलेंट हैं तो ये क्या करेगा, कॉमा ये वाली डेट क्या करेगा +1 कर देंगे। नहीं तो क्या करेंगे, एक को प्रिंट कर लेगा या एक को डिस्प्ले कर लेगा। यहाँ पे इसको हम क्लोज करेंगे और यहाँ पे जो D8 है इसको हम F4 से लॉक कर देंगे और इसको एंटर करेंगे। जैसे एंटर करेंगे आपको ये जो फॉर्मूला है फॉर्मेट पेंट में जाकर इसको अप्लाई करना है और इसका कलर आपको नो फिल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 01 इसकी जो फर्स्ट डेट यहाँ पे इसने डाल दी है। इसके साथ ही आपको क्या करना है, इक्वल के साथ टैक्स, टैक्स के अंदर कॉमा इसका डे निकालना है। तो ट्रिपल डी करेंगे, क्लोज करेंगे, इसका डे आएगा। यानी जनवरी की पहली तारीख को क्या था, क्या था है मंडे, मंडे था। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, डे निकाल दिया और डेट निकाल दिया। डे और डेट दोनों यहाँ पे निकल गई है। नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल के साथ, इफ टेक्स्ट, ये जो डेट है +1, इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल्स टू वीकेंड डे है, F4 से लॉक करेंगे। उस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डेट है ये जो डेट है ये +2 हो जाएगी, और नहीं तो क्या होगा, इसके साथ +1 हम ऐड कर लेंगे और इसको क्लोज करते हैं, एंटर। अभी देखिए ये दोनों डेट आ गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको यहां से ड्रैग करना है।
एक बार 31 तक ड्रैग कर लीजिए। फिर इसके बाद पूरे को सिलेक्ट करना है, इसे सिलेक्ट करके इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट बना देना है। और इसके साथ ही आपको इसकी डेज है उसको भी आपको क्या करना है, यहाँ पे शो करवाना है। लेकिन अभी एक दिक्कत ये आ रही है कि अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही आप इसको करेंगे आगे, तो ये 1 2 ये आगे भी ये क्या सीरीज को प्रिंट करता जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट में कुछ फॉर्मूले में कुछ चेंज करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, 02 वाले फॉर्मूले में जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, इसको पूरा सिलेक्ट करना है। पूरा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको वापस एक कंडीशन देनी है कि इफ इस फॉर्मूला कॉपी करना है, लेस देन इक्वल्स टू एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ क्या है, 31। F4 से इसको लॉक कर दो। उस कंडीशन में क्या करेगा, इसको शो करवा देगा। एल्स क्या करेगा, ब्लैंक खाली कर उसको, उस रो को क्या आगे वाली रो को क्या कर देगा, ये ब्लैंक दिखाएगा। इसको एंटर देना है। अब एंटर देने के बाद जैसे आप इसको करोगे तो ये देखिए 31 तक ही ले रहा है, आगे की कुछ भी नहीं ले रहा। अब आगे करेंगे तो भी ये कुछ भी नहीं लेगा। अभी हमने क्या किया है, डे और डेट को शो करवा दिया। अब जैसे आप यहाँ पे चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंज होता जाएगा। अब यहाँ से मान लो लेट्स मैं फ्राइडे को हाइड करता हूँ, देखिए यहाँ से फ्राइडे ऑटोमेटिक हट गया है क्योंकि मैंने वीकेंड डे किसको बना दिया, फ्राइडे को बना दिया। यहाँ संडे को बना, तो जहाँ जहाँ संडे यहाँ से हट गया है। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको नो कर लेता हूँ, किसी को नहीं करना तो ये पूरा पूरा यहाँ पे शो कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट में क्लिक करेंगे। इक्वल के साथ इसको लेना है, आगे वाला डॉलर साइन को हटा देना है। लेस देन इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर ब्लैंक नहीं है तो क्या करेगा, वो बॉर्डर भी बनाएगा साथ साथ। और इसके अंदर हम कलर फिल कर देंगे ये वाला, फॉन्ट को हम बोल्ड कर देंगे और इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे आप मार्च डालेंगे, फरवरी डालेंगे यहाँ पे, तो ऑटोमेटिक ये नहीं ले रहा है। ये जो एरर आ रही है इसका मैं अभी एक फंक्शन लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से निकल जाएगी। यहाँ पे आप डाल सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे आपको लिखना है इफ एरर अगर एरर है वो क्या कर देगा, इसको ब्लैंक कर देगा। इसको आप ड्रैग कर लीजिए। सेम आपको यहाँ पे करना है, सेकेंड और लाइन में इफ एरर कॉमा के साथ ब्लैंक करना है। इसको आगे तक आपको पूरा ड्रैग कर लेना। अब आप जैसे ही चेंज करेंगे, टैब डालेंगे, तब वो वाली चीज़ जो यहाँ पे आ रही थी एरर, वो यहाँ से हट गई है।
सेम आपको कलर कोड यहाँ पे भी करना है, आपको कंप्लीट सिलेक्ट करना है। न्यू रूल इक्वल के साथ नॉट इक्वल ब्लैंक। फॉन्ट आपको बोल्ड करना है। फिल में आपको ये वाला कलर लेना है और बॉर्डर इसकी सारी आपको ओके करना है। देखिए जहाँ जहाँ पे कलर है ऑटोमेटिक, ये जहाँ जहाँ पे डेटा है ये ऑटोमेटिक वो कलर ले लेगा। लेट्स यहाँ पे मैं जनवरी करता हूँ तो ये जनवरी तक बना देगा। ये पूरा सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं इसको एक बार मैनेज रूल में जाना, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, मैनेज रूल में जाना है। यहाँ पे आप जाके आप इसको AL तक कर लीजिए तो ये आप पूरा आ गया। अब जैसे ही आप इसको फैब करेंगे तो फैब तक ऑटोमेटिक ले लेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डे और डेट का आपने यहाँ पे एक प्रॉपर फंक्शनलिटी बना दी। इसके साथ एक कंडीशनल फॉर्मेट आप और डाल दीजिए, पूरा सिलेक्ट करना है। आप पूरा एक बार 31 तक ले लीजिए ताकि प्रॉपर कर सब पे अप्लाई हो जाए कंडीशन। जैन करना है और यहाँ पे कंप्लीट सेलेक्ट कर दीजिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, डेट अकरिंग और टुडे, और यहाँ पे येलो से करना है। जैसे मैं देखिए जून डालता हूँ तो जून की डेट देखिए 13 जो आज की है, ऑटोमेटिक क्या कर लेगा, इसका कलर इसने चेंज कर दिया। मैनेज रूल में जाएंगे, यहाँ शो नहीं करेगा लेकिन आपको इसको सिलेक्ट करना है। मैनेज रूल में जाएंगे, ये वाला इसको एडिट करना है। एडिट करने के बाद थोड़ा कलर इसका चेंज कर लीजिए। थोड़ा लाइट दे दीजिए। ये देखिए आज की जो करंट डेट है उसने क्या कर दिया, येलो से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं। यहां पे भी देखिए आप इसको पूरा सिलेक्ट, एक आप और लगाना, आपको सबको सिलेक्ट करना है। न्यू रूल में जाना है, यूज ए फॉर्मेट डिटेल सेल टू फॉर्मेट, और यहां पे आपको क्या करना है, इक्वल के साथ इसको रखना है, नॉट इक्वल ब्लैंक। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इसकी बॉर्डर जो है वो बॉर्डर देनी है। जहाँ जाओगे ऑटोमेटिक बॉर्डर ले लेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे कुछ लिखेंगे आप तो ऑटोमेटिक इसकी बॉर्डर बना देगा। जिस दिन प्रेजेंट लिखेंगे उस दिन ये बॉर्डर बना, जैसे हटाएंगे ये हट जाएगा। तो यहाँ तक आप एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी इसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, जो संडे वाला कॉलम है मैं चाहता हूँ ये रेड हो, तो पूरा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं जनवरी ले लेता हूँ ताकि 31 तक चला जाए। पूरे को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल। न्यू रूल में यूज ए फॉर्मेट डिटरमाइंड विद सेल टू फॉर्मेट, यहां पे करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे इक्वल के साथ जो फर्स्ट डे है इसका आगे वाला डॉलर हटा देंगे, इक्वल अगर ये संडे है तो इसमें कौन सा कलर फिल कर लेगा, ये इसमें रेड वाला कलर फिल कर देगा। और फॉन्ट है, फॉन्ट को क्या करेगा, ये फॉन्ट में व्हाइट कलर ले लेगा और इसको ओके कर लेगा।
इसके साथ ही आप इसको बोल्ड जो फॉन्ट है इसको बोल्ड दे सकते हैं और ओके। अभी देखिए जहां जहां पे संडे था ऑटोमेटिक इसने क्या कर लिया, उस कॉलम को रेड कर दिया। अब यहाँ से देखिए मैं जैसे वीकेंड ऑफ करता हूँ, मैं संडे को करता हूँ, ऑटोमेटिक संडे की रो यहाँ से हट जाएगी। जैसे मैं इसको नो करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक उसको यहाँ पे ये फिल कर देगा। ठीक है, दूसरी एक और हमें इसमें यूज करना है। हम चाहते हैं कि जो संडे वाला जो है सेल है, संडे वाले कॉलम के जो से है उसके अंदर कोई भी एंट्री हम देना नहीं चाहते, PH कुछ भी देना नहीं चाह रहे। आपको क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद डेटा और डेटा के डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन जाने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम चूज करना है। कस्टम चूज करने के बाद यहाँ एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल के साथ day 1 डॉलर का साइन यूज करेंगे, नॉट इक्वल संडे। उस कंडीशन में क्या करेगा, यहां लिखेंगे हम इनवैलिड रीड ओनली फील्ड, इसको ओके कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कुछ भी इनपुट करने की कोशिश करेंगे तो ये लेगा नहीं, रीड ओनली फील्ड करके यहाँ पे ये एरर करेगा, उसको कैंसिल करेंगे ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो हमने क्या किया है, एक प्रॉपर कैलेंडर यहाँ पे रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमने वीकेंड डे को भी यहाँ पे हमने हाइड कर लिया। लेट्स हमें यहाँ पे मंडे को हाइड कराना है तो यहाँ से आप मंडे को हाइड करा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको नो ही कर रहा हूँ ताकि सारे फील्ड यहाँ पे शो हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मैं इसको एक बार प्रॉपर, अब यहाँ पे जो भी हम एंट्री करेंगे, लेट्स अभी जून मंथ चल रहा है तो मैं जून का एक बार कर लेता हूँ यहाँ पे जून। अब जून में करंट डेट दिखा रहा है तो यहाँ पे हम कोई भी एंट्री करेंगे, अटेंडेंस डालते हैं यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार सारी की एंट्री कर लेते हैं। जैसे इसको मैंने एक हाफ डे बना दिया, यहाँ पे हाफ डे बना दिया। ठीक है, इस तरीके से हम एक नॉर्मल हम अटेंडेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हॉलीडेज को काउंट करवाना है। तो मैं एक यहाँ पे फील्ड बना देता हूँ नंबर ऑफ हॉलीडेज के लिए, इसके नीचे मर्ज इसको कर लेता हूँ नंबर ऑफ हॉलीडेज, नंबर ऑफ हॉलीडेज। नेक्स्ट में लेंगे हम नंबर ऑफ संडेज, टोटल वर्किंग। यहाँ पे हम क्या करें, नंबर ऑफ हॉलीडेज को शो करवाएंगे यहाँ पे संडे और ये। उसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम
जो होल्डेज हैं, होल्डेज को हम यहाँ पे शो करवाएंगे। तो होल्डेज को शो कराने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला फिल करना है, यहाँ पे इसके ऊपर, जस्ट इसके ऊपर, या इक्वल के साथ हम क्या करेंगे, इफ एरर डालेंगे पहले। तो इफ एरर, इफ जो फर्स्ट डेट है इक्वल्स टू ब्लैंक है, अगर ये ब्लैंक है तो कॉमा के साथ हम इसको 1 लिखेंगे, फिर कॉमा, मैच फंक्शन यूज करेंगे, मैच फंक्शन के साथ ही फर्स्ट डेट, कॉमा, हॉलीडेज, कॉमा, एडजेक्ट में के लिए 0, 1 क्लोज क्लोज, कॉमा, अगर एरर हो रही तो क्या करेगा, उसको ब्लैंक कर लेगा और एंटर। अब आप जैसे एंटर देंगे, इसको यहां तक आपको फिल करना है। अभी देखिए यहाँ पे जून में, एक 16 जून को ही हॉलीडे है, तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि जून के अंदर, सॉरी 17 जून को क्या है यहाँ पे हॉलीडे है। तो यहाँ पे देखिए 17 को क्या है, जून को एक हॉलीडे है, जो बकरा ईद बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से। जैसे आप चेंज करेंगे, देखिए लेट्स मैं मई डालता हूँ, तो जो भी नंबर ऑफ हॉलीडेज यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक ये नंबर याद आएगा। अब यहाँ, अभी हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे जनवरी के अंदर कितने हॉलीडे हैं, 1 2 3 4 हॉलीडे है। हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1 2 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे HD लिखेंगे। तो पूरा को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे फॉर्मेट सेल में जाना है। कस्टम में जाने के बाद यहाँ पे आपको डबल कोट्स के अंदर क्या करना है, HD लिखना है और ओके करना है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ पे हॉलीडे आ रहा है, यहाँ पे क्या कर देगा, ये HD आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हॉलीडे है उस कॉलम का जो है कलर हम चेंज करना चाहते हैं। तो पहले क्या करोगे, आप इसको पूरा सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इक्वल के साथ आपको डालना है काउंट इफ, और काउंट इफ के अंदर जो आपका जो हॉलीडेज का जो आपने नाम दिया है, जो आपने डिफाइन किया है, तो मेरे केस में यहाँ पे हॉलीडेज, कॉमा, उसके बाद जो आपकी फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट के आगे का एच के आगे का हम डॉलर हटा देंगे और इसको हम क्लोज करेंगे। और उसके बाद आपको जो कलर फॉर्मेट देना है, जो भी आप देना चाहें, लेट्स मेरे को ये देना है, मैं ये दे रहा हूँ, या और भी कोई आप कलर दे दीजिए, जैसे ये दिया, इसको ओके करना है। अब जैसे ओके करेंगे, देखिए जहाँ जहाँ पे हॉलीडे है ऑटोमेटिक इसने क्या किया है, HD करवा दिया। तो यहाँ संडे था, यहाँ पे भी इसने क्या कर दिया, HD कर दिया। अब जैसे देखिए आप चेंज करोगे, यहाँ पे संडे को हटा देगा, लेकिन जहाँ जहाँ पे हॉलीडे जो शो कर लेगा। तो ये यहाँ पे आपको जाना है, ठीक है। यहाँ जहाँ पे अब इसको आप हॉलीडे को क्या कर सकते हो, हाइड भी कर सकते हो। अब देखिए नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने हैं, देखिए यहाँ पे आप, मैं एक बार डेटा चेक कर, जनवरी के अंदर कितने हॉलीडेज हैं, 1 2 3 और 4। आप चेक कर लेना जनवरी में कितने हॉलीडेज है, 1 2 3 और 4 हॉलीडेज, ठीक है। तो ये 4 हॉलीडेज आ गए हैं। उसके बाद देखिए आपको क्या करना, आप इसको हाइड कर सकते हैं, HD, जहाँ जहाँ HD लिखा है उसमें आप क्या करेंगे, एक वाइट कलर कर ले, तो ये HD यहाँ से हाइड हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ हॉलीडेज यहाँ पे आ गए, और नंबर ऑफ हॉलीडेज को आप यहाँ पे इक्वल के साथ आपको क्या करना है, COUNT काउंट करेंगे। काउंट के साथ ही आपको क्या करना है,
यहां से लगा करके यहां तक सेलेक्ट करना है और इसको एंटर देना है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ वोल्टेज है यहाँ पे शो हो गए। उसके बाद आपको नंबर ऑफ संडेज को काउंट करना है। तो नंबर ऑफ संडेज के लिए आप क्या करेंगे, इक्वल के साथ आपको लिखना है सम प्रोडक्ट, उसके साथ एरे की वैल्यू लिखेंगे एन के साथ हमें क्या करना है, वैल्यू के हम अंदर देंगे टैक्स के साथ वैल्यू फॉर्मेट लिखेंगे रो, और रो के साथ हम यूज करेंगे रेफरेंस में इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट के अंदर हम क्या करेंगे, मंथ की जो स्टार्ट डेट है इसको F4 से लॉक करेंगे, डॉलर साइन यूज करना है इसके साथ, फिर डबल कोट्स, ये फॉर्मेट एक प्रॉपर, फिर डॉलर साइन यूज करेंगे, एंड साइन, सॉरी डॉलर नहीं, एंड साइन यूज करेंगे, एंड ऑफ मंथ के लिए फर्स्ट डेट स्टार्ट यूज करेंगे, कॉमा 0, 1 2 और 3 टाइम इसको क्लोज करेंगे, कॉमा, और इसको हम क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट करेंगे, क्लोज करेंगे, इक्वल्स संडे, फ्री टाइम, और एंटर। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, सम प्रोडक्ट यू वांट टू यस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 आ गया। काउंट कर लीजिए 1 2, देखिए यहाँ पे क्या अगर संडे 4 इसलिए कि यहाँ पे जो हॉलीडे के दिन भी क्या आ रहा है, संडे आ रहा है, तो 1 2 3 और 4 संडे को यहाँ पे काउंट कर, तो आप संडे को भी यहाँ काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेटवर्किंग निकालना है। नेटवर्किंग के लिए आप क्या करेंगे, नेटवर्क डेज डॉट INTL यूज करेंगे। इस फंक्शन में आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट को लिखना है, कॉमा एंड डेट लिखनी है आपको, एंड उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको जो संडे को काउंट करना ही नहीं करना वो आपको देखना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे जो वीकेंड है, संडे एक फिक्स है तो मैं 11 लिख लूँगा, यहाँ पे 11 की वैल्यू डालेंगे, और उसके साथ जो भी हॉलीडे है उसको ये निकाल लेगा। अगर संडे को हॉलीडे भी आ रहा तो उसको ये काउंट नहीं करेगा, और इसको हम क्लोज कर देंगे और एंटर। तो नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज यहाँ पे शो हो गए। तो हमने नंबर ऑफ टोटल वर्किंग डेज को भी यहाँ पे शो करें, इनको आप सेंटर कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये पे ये यहाँ पे हमने ये सारी एंट्री यहाँ पे शो करवा दी। तो आपने नंबर ऑफ हॉलीडेज निकाल दिया, नंबर ऑफ संडेज और टोटल वर्किंग। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, हाफ डे और एब्सेंट निकालना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको छेड़ेंगे तो ये आपका हॉलीडेज वाला जो फंक्शन है वो खत्म हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना है, ऊपर वाली रो में जाना है। या मैं H लिख लेता हूँ, हॉलीडे के हिसाब से आपको दिमाग में रहेगा। उसके बाद हम P करेंगे, प्रेजेंट काउंट इक्वल के साथ फंक्शन लिखेंगे, इफ ये जो डेट है इक्वल्स टू टुडे, अगर ये टुडे है, आज की डेट है, उस कंडीशन में क्या करेगा, एक काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे, और काउंट इफ फंक्शन के अंदर हम इसकी रेंज देंगे यहां से लगा करके यहां तक, और इसमें हमें क्या काउंट कराना है, इसके अंदर हमें P काउंट करवाना है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसको क्या करेगा, ब्लैंक छोड़ देगा, और इसको एंटर देना। जैसे एंटर देंगे और आपको उसको पूरा का क्या करना है, ड्रैग करना है, पूरा पूरा यहां तक ड्रैग करना।
अभी देखिए, अभी ये क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि टुडे की बात हो रही है। जैसे मैं यहाँ पे जून लिखूंगा तो ऑटोमेटिक देखिए आज की जो प्रेजेंट है इसने यहाँ पे दिखा दी 4। आज की जो प्रेजेंट है उसकी क्या दिखा दी, यहाँ पे 4 दिखा दी है। जैसे मैं इसको जनवरी डालूंगा तो ये कुछ भी नहीं दिखाएगा, जून डालते ही पे यहाँ की 4 दिखा दी। टोटल प्रेजेंट को काउंट करने के लिए इक्वल के साथ क्या करेंगे हम, सम के साथ हम क्या करेंगे, यहां से लगा करके यहां तक हम इसको काउंट करवा देंगे, सम करवा देंगे। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने 4 दे दिया, जो टोटल प्रेजेंट है वो 4 यहाँ पे शो हो गया। सेम आपको फंक्शन इसको कॉपी करना है, ठीक है, और इसको यहाँ पे अप्लाई करना है वी करके। लेकिन यहाँ पे हम इस बार क्या काउंट करेंगे, इस बार हम करेंगे एब्सेंट को काउंट करना है और एंटर कर देंगे। और एंटर करके आपको इसको भी क्या करना है, 31 तक ड्रैग करना है। तो यहाँ पे देखिए जितनी एब्सेंट है वो आ गया। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे जो हाफ डे होगा उसको हाफ डे को काउंट कर लेगा और उसको भी एंटर कर। तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक हाफ डे को काउंट करना। तो देखिए 1 2 ये सारे के सारे यहाँ पे आ गए। वही फॉर्मूला आपको यहाँ करना है, इक्वल के साथ सम करना है। सम करने जो हाफ डे वाला है, ये हाफ डे वाला, तो इसको यहाँ से लगा करके 31 तक हाफ डे कर दो। ये हाफ डे का यहाँ पे आ गया। ये हाफ डे का है और ये एब्सेंट का है। एब्सेंट के लिए भी आपको यही करना है, कॉमा के साथ सम फंक्शन यूज करना है और यहां से लगा करके इसको यहां तक सिलेक्ट कर देना। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको 7 लिखना है, ये गलत लिख दिया 7। यहाँ देखिए 2 आ गया। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को काउंट करना है, इक्वल के साथ करना आपको POUNT काउंट ए। काउंट ए के साथ ही आप क्या करेंगे, किसी भी रेंज को सिलेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे 7 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट, टोटल, ये सब हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं अपने हिसाब से। टोटल प्रेजेंट हो गया, हाफ डे हो गया और एब्सेंट आ गया। नंबर ऑफ हॉलीडेज आ गया, नंबर ऑफ संडेज आ गया, टोटल वर्किंग आ गया। सबसे पहले तुम्हें इनको जो कलर है वाइट कर लेते ताकि ये यहाँ पे शो नहीं हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सीरियल नंबर होगा, एम्प्लॉय की आईडी और नेम। उसके साथ ही टोटल सैलरी, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट। क्योंकि हमें डैशबोर्ड बनाना है तो उसके लिए हमें पाइवट टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम हर मंथ की टेबल को एक जगह मर्ज करेंगे तो डैशबोर्ड बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल को क्रिएट करना है जिसके अंदर क्या क्या हो, सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, नेम के साथ हम लेंगे मंथ, मर्ज करना है और यहाँ पे लिखना मंथ। मंथ के बाद लिखेंगे कि मंथली सैलरी, मंथ में जो सैलरी कितनी बनेगी, क्या सैलरी है वो मंथ या सैलरी। उसके बाद लिखेंगे वर्किंग डे,
उस मंथ में कितने वर्किंग डे वो आपको यहाँ बनाना है। वर्किंग डे के साथ हमें पर डे सैलरी को भी यहाँ पे मेंशन करना है। पर डे सैलरी के बाद में अर्जेंट, हाफ डे और परजेंट और हाफ डे मिलाकर टोटल परजेंट। उसके बाद एब्सेंट एंड टोटल सैलरी। सब कुछ निकाल के एक बाद जो भी टोटल इसकी सैलरी बनेगी वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ये कॉलम हमें क्रिएट करना है। अभी देखिए एक जनरल फॉर्मेट में रेडी कर लिया। यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी, नेम, मंथ, सैलरी, वर्किंग डे, पर डे, परजेंट, हाफ डे, टोटल परजेंट, एब्सेंट, टोटल सैलरी। देखिए यहाँ पे मैं मंथ क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पे मंथ लिखने का मतलब ये है कि मेरे को एक सीट प्रॉपर आपको रेडी करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन मल्टीपल आप इसकी जो कॉपी बना देंगे तो यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपको क्या करना है, मंथ के अंदर इक्वल के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है। ये वाला जो है सेल एड्रेस उसको आपको F4 से लॉक करके यहाँ पे डालना है और एज इट इसको क्या करेंगे आप ड्रैग कर देंगे नीचे तक। सेम आपको वर्किंग डे के लिए भी करना है। इक्वल के साथ आपको क्या करना है, जो टोटल वर्किंग डे उस पर क्लिक करेंगे, F4 से लॉक करेंगे, इसको एंटर करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो ये दोनों काम आपके यहाँ पे खत्म हो गए। सैलरी है, सैलरी आपको मैनुअली कुछ भी आप जो फिल करना चाहे कर सकते हैं। इसे मैं फिल कर रहा हूँ। कुछ अलग लिखे तो वेरिएशन पता चले। ठीक है, तो मैंने एक अपने हिसाब से एक सैलरी यहाँ पे फिल कर दी। अब यहाँ पे देखिए पर डे सैलरी कैसे निकालें। इक्वल के साथ को क्या करना है, जो टोटल मंथ सैलरी है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, वर्किंग डे से। तो एक दिन की सैलरी क्या आ गई, 1667 रुपये है। पूरे को आपको क्या करना है, नीचे तक ड्रैग करना है, तो सबकी ऑटोमेटिक सैलरी ले लेगा। सबको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में जाएंगे, फॉर्मेट सेल में जाना, कस्टम में जाना। कस्टम में जाने के बाद आपको इसका जो सॉरी यहाँ पे नंबर में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 0 कर देना है और सारा सारा यहाँ पे ड्रैग कर देना। ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पर डे सैलरी यहाँ पे निकल गई। परजेंट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ परजेंट आपको काउंट करना है। या इक्वल के साथ आपको क्या करना है, इक्वल फॉर्मूला लिखेंगे काउंट इफ, काउंट इफ
और काउंट इफ के अंदर आपको क्या करना है, जो राम वाली जो रोज हैं उसको यहां से लगा करके लास्ट तक 31 कॉलम तक आपको क्या करना है, इसको रेंज को सिलेक्ट करना है। फिर कॉमा डबल कोटेशन में आपको यहाँ पे पी लिखना है। जिस सेल के अंदर पी होगा उसको वो काउंट कर लेगा और एंटर। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक इसने परसेंट क्या 8 काउंट कर ली। एच डी आपको क्या करना है, नीचे तक ड्रैग कर लेना, तो सारी की सारी परसेंट क्या होगी यहाँ पे फिल हो जाएगी। सेम आपको हाफ डे के लिए करना है, इक्वल के साथ काउंट इफ लिखेंगे, या फिर एक काम कीजिए, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको कॉपी करना है, हाफ डे वाले में जाना है, यहाँ पे कंट्रोल वी करके या एच लिख लेना है, तो ये क्या करेगा, हाफ डे को काउंट कर लेगा। एच इसको ड्रैग कर देना है। उसके बाद देखिए टोटल परसेंट हम कैसे काउंट करेंगे। 8 के साथ आपको क्या करना है, जो सॉरी परसेंट के परसेंट वाली जो सेल है उसके साथ प्लस करेंगे और उसको कॉलम में आपको क्या करना है, हाफ डे डिवाइड बाय 2 और एंटर। ड्रैग करेंगे नीचे तक तो जितने भी हाफ डे इनके यहाँ पे फिल हो जाएगा। टोटल परसेंट सॉरी या परसेंट और हाफ डे काउंट हो गए, टोटल जो परसेंट इसकी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। उसके बाद आपको एब्सेंट के लिए करना है, यहाँ पे पी की जगह आपको ए लिखना है, एंटर देंगे और ड्रैग करना है। अब यहाँ पे देखिए टोटल सैलरी कैसे बनाएंगे हम, पर डे की सैलरी कितनी है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल परसेंट से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एंटर। और सेम वही आपको फॉर्मेट सेल में जाना है, नंबर में जाकर के 0 कर लेना है और नीचे तक इसको ड्रैग करना। अभी देखिए एक हमने एक कॉल ये बनाई टेबल, ये इस टेबल का पर्पज क्या होगा कि जब हम पिवट टेबल बनाएंगे तो हमें यहाँ पे इसको इस टेबल की हमें रिक्वायरमेंट होगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने जून लिया है, जैसे ही आप देखिए यहाँ पे आप जनवरी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पे जनवरी फिल हो गया। तो इस तरीके से हमें एक कॉमन टेबल बनानी जो हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ये आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक आप रो को इंसर्ट कर लीजिए और इंसर्ट करने के बाद इसको आप मर्ज कर दीजिए। इसको थोड़ा मैंने प्रॉपर कर लिया, यहाँ पे ही आ जाएगा। अब देखिए इस टेबल का पर्पज ये है कि आपको एक सीट आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट में रेडी कर लेनी है। जैसे आप यहाँ से ड्रॉप डाउन देने का मतलब ये है कि आप जो भी मंथ यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मल्टीपल सीट करेंगे, ऑटोमेटिक आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करते ही क्या करेगा, ऑटोमेटिक सब डेटा को क्या करेगा, ऑटोमेटिक अपडेट कर देगा। अभी हाथ पहले इसको मैं जून ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से ये करता रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस टेबल को सिलेक्ट करना है। यहाँ बोले ये इसको मैं टेबल नहीं बोलूँगा, इस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आपको इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। अगर आप इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है। वो क्या आ सकती है कि जहाँ जहाँ पे भी आपने अलग से जो कॉलम बनाए हैं, यहाँ पे जैसे आपने मर्ज किया तो यहाँ पे ये क्या अगर अलग से कॉलम बना देगा। आप करके देख सकते हैं। जैसे राइट क्लिक करता हूँ मैं और इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद टेबल फॉर्मेट डालेंगे।
जैसे आपने टेबल फॉर्म डाला, ये इस तरफ से इसने क्या किया, जहाँ जहाँ भी मर्ज था उसकी जगह अलग से कॉलम क्रिएट कर दिया है। ठीक है, या तो ये तरीका आप क्या करेंगे, इसका सबका अलग अलग आपको करना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, क्योंकि आप ये तो है नहीं डेटा आपको बार बार ऐड करना, आपको एक ही बार सारा फॉर्मेट रेडी करना होगा। जितने आप पास एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय ऐड होते हैं तो आपको एक बार सब में अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला मैं नहीं करूँगा इस पर, ये जो है ये मेथड यूज़ ना करके मैं इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मूला, उसके बाद आपको डिफाइन नेम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो रेंज हमने दी है इस रेंज को एक पर्टिकुलर नाम, लेट्स ये सीट में जून मंथ के लिए बना रहा हूँ तो मैं यहाँ लिख दूंगा जून, और इसको ओके कर देंगे। आपको यहाँ चेक भी करना है, समटाइम्स क्या होता है कि यहाँ जून आना चाहिए। ठीक है, और इसका नाम मैं चेंज कर लेता हूँ जून, सीट का नाम जून दे देता हूँ। अब क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनाएंगे, मल्टीपल कॉपीज बनानी है 12th मंथ तक। ठीक है, मूव एंड कॉपी, हमें क्या करना है, सीक्वेंस में डेटा से पहले रखना है, ऑटोमेटिक ये जून से पहले रहेगी, पहले तो क्रिएट कॉपी और ओके। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ जनवरी की। जनवरी के बनाने के बाद आपको मंथ को चेंज करना है यहाँ से जनवरी, और इसको फिर से सिलेक्ट करेंगे तो ये तो अलग सीट है, और डिफाइन नेम में जाना है, और जिस सीट के मंथ के नाम से तो यहाँ मैं जैन लिख देता हूँ और इसको ओके कर देना है। तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखिए जैन आना चाहिए। जून पे क्लिक करते तो यहाँ पे देखिए जैसे सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे जून दिखना चाहिए, ये ध्यान रखना है, नहीं तो प्रॉपर डेटा नहीं आएंगे, और जनवरी भी आना चाहिए। फिर से कॉपी करेंगे, मूव कॉपी, अभी हमें जनवरी के बाद चाहिए तो जून से पहले रखेंगे, क्रिएट कॉपी। तो मैं फास्टली बना देता हूँ। अब यहाँ बता रहे हैं मार्च का ऑलरेडी दिखा रहा है, तो मार्च का कहीं पे भी दिख रहा है तो उसको हटा दीजिए आप, क्लोज करेंगे। ठीक है, अभी मैं 12th मंथ के लिए पूरा कंप्लीट इसका बना दिया है। ये जरूर रखिएगा आप, जून के अंदर ये मंथ प्रॉपर आना चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको प्रॉपर सिलेक्ट। तो यह ड्रॉप डाउन का ये फायदा हो गया कि हमने क्या किया है, ड्रॉप डाउन से हम मंथ को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या किया, सिंपली एक पर्टिकुलर जो रेंज को हमने नाम दिया, डिफाइन किया, नाम किया है, डिफाइन नेम दे दिया उसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अपने पास हमारे पास क्या तरीका है कि हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद गेट डेटा और अदर सोर्स और ब्लैंक क्वेरी से करेंगे, उसके लिए अलग से फॉर्मूला लगता है, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। आपको सिंपल सा इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद क्या नीचे देखिए, गेट डेटा फ्रॉम टेबल एंड रेंज, पब्लिक रेंज। अब यहां जाने के बाद हमने जून मंथ के लिए किया, तो इसने जून मंथ का बना दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम इस पर राइट क्लिक करना आपको, और यहाँ पे इसको नाम दे दीजिए कि क्वेरी वन करके नाम दे दीजिए, और यहाँ पे क्लोज एंड लोड डेटा। सेम आपको स्टार्ट से करते हैं, जनवरी मंथ के लिए भी करना आपको। राइट क्लिक करना है, गेट टेबल एंड रेंज, और इसको क्वेरी 6 बनाना पे, क्योंकि ये जुलाई मंथ का है, तो रीनेम करके हम क्वेरी 6 कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको हम देते हैं क्वेरी 1। आपको सिंपली कुछ नहीं करना, इसको कॉपी करके रख लेना ताकि बार बार आपको कॉपी, क्वेरी 1, क्वेरी वाला को सिलेक्ट कर दो, कॉपी करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लोड, क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है। ऐसे करके आप सारी सीट के लिए आपको बनाना है, डेटा वाली सीट पे नहीं बनाना है। जनवरी फेब का बना देते हैं। अभी मैंने क्या किया है, जनवरी से लेकर 12 दिसंबर तक मैंने सबका क्या कर दिया, क्वेरी बना दी सबकी। आप थोड़ा इसको व्यवस्थित कर लीजिए, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा। इसको राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे ओनली 1 ही लिखना है, 2 नहीं आएगा। यहाँ पे और कोई 1 पड़ा है क्या कहीं पे, ठीक है, देखते हैं कहीं पे पड़ा है तो। क्वेरी आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, तो क्वेरी, या तो क्वेरी को आप लास्ट में ले जाइए, जनवरी, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं।
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त आ जाएगा यहाँ पे, सितंबर यहाँ आ जाएगा, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये प्रॉपर बाकी यहाँ पे सारी जो जो क्वेरी है यहाँ पे आ गई। इन क्वेरी को आप हाइड भी कर सकते हैं, इसका कोई रोल नहीं है, इसको आप हाइड कर लीजिए। ठीक है, तो अभी अपने पास मंथ वाइज रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको डेटा में जाना है, यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लॉन्च करना आपको पावर क्वेरी एडिटर को आपको लॉन्च करना है। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे आपके पास ये 12 क्वेरी का यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आपको किसी भी एक क्वेरी पे क्लिक करना, लेट्स मैं 12 पे क्लिक कर रहा हूँ। करने के बाद आपको अपेंड क्वेरी वाला ऑप्शन में जाना है और अपेंड क्वेरी एज न्यू पे क्लिक करना है। जैसे एज न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, 2 टेबल्स, 3 और मोर टेबल्स। अपने पास मोर देन 1 टेबल्स की क्वेरीज है तो हम इसको इस पे करेंगे। और आपको क्या करना है, 1 बाई 1, जैसे 12 ऑलरेडी अटैच है तो आपको 1 लेना है, फिर 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है, 5 लेना है, 6 सारी जो है सबको ले लेना है, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो 12 ऑलरेडी हमने ले रखी है तो हम 12 नहीं लेंगे और इसको यहाँ से ओके करना है। जैसे ओके करोगे ये क्या करेगा, सबको एक जगह मर्ज कर लेगा। देखिए सारा यहाँ पे एक मर्ज हो गया है, कंप्लीट 1 बाई 1 सारी चीजें यहाँ पे क्या मर्ज हो गई, कंप्लीट इसने को मर्ज कर दिया है। यहाँ पे आपको एक काम थोड़ा सा करना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा कॉलम बने हुए हैं, एक्स्ट्रा कॉलम बताया किस लिए बने हुए हैं, इनको आपको हटाना है, जिसमें नल वैल्यूज हैं इनको यहाँ से हटा दीजिए। ये वन टाइम है, एक बार करेंगे उसके बाद आपको बार बार ये करने का नहीं पड़ेगा। जितने भी एक्स्ट्रा कॉलम है इन सबको हटा दीजिए। राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम, एक्स्ट्रा जितने भी कॉलम थे वो हट गए। यहाँ पे इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके बाद आपको क्या करना है, क्लोज एंड लोड करना। जैसे क्लोज एंड लोड करोगे तो ये अप एंड नाम से ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक बना सीट बना के यहाँ दे देंगे। अप एंड नाम से देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर से सारा डेटा को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ये जो फॉर्मेट प्रॉपर नहीं आ रहा इस पर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाना है, यहाँ जाने के बाद नंबर के बाद यहाँ पे आपको इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे 0 लिखना है। सेम इस पे करना है, हमें डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए, फॉर्मेट सेल में जाना है, नंबर पे और यहाँ पे 0 लिखना है और इसको ओके कर देना। अब यहाँ पे देखिए हमने एक कॉमन मर्ज टेबल यहाँ पे बना दी है, जो भी आप मर्ज कर रहे हैं हमने यहाँ कॉमन बना दी है। अब जब भी आप सीट के अंदर कुछ अपडेट करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा, आपको रिफ्रेश करना होगा। इसको भी मैं लास्ट में कर लेता हूँ डेटा के साथ, ठीक है। तो अब ये इस टेबल का भी काम अपना पूरा हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जो टेबल है इस टेबल का एक आपको नाम देना है। मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन जाना है, क्योंकि ऑलरेडी टेबल बनी हुई है। यहाँ पे आप नाम दे देंगे इसको डेटा और एंटर। अब ये जो टेबल है डेटा नाम से सेव हो गई है। अभी हमारे पास जो 12th मंथ की जो डेटा है उसका हमने एक जगह पे एक शीट के अंदर क्या उसको मर्ज कर दिया, अपेंड कर लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डैशबोर्ड बनाना है। डैशबोर्ड बनाने के लिए ऑब्वियसली आपको क्या चाहिए, पावर टेबल चाहिए, क्योंकि उसमें हम स्लाइसर यूज करेंगे और चार्ट यूज करेंगे। तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपको इंसर्ट पर क्लिक करना है, पावर टेबल में जाएंगे,
और फ्रॉम टेबल और रेंज। अभी हमने जो टेबल का नाम दिया है डेटा, उसका यूज़ करेंगे। या सिंपल से हम क्या करें, रेंज ना देके हम टेबल का नाम दे देंगे। आप रेंज भी दे सकते हो और आपको न्यू शीट पे लेना है और ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, अलग अलग बनाएंगे कि टोटल प्रेजेंट चाहिए हमें, प्रेजेंट, हाफ डे और टोटल प्रेजेंट। इसके साथ ही एब्सेंट चाहिए और एक वर्किंग डे का वाला कॉलम चाहिए। एक टेबल आपको ऐसे बनानी, एक आपको एक और इंसर्ट करनी है पायलट में जाकर के। ये हमने क्या है, वर्किंग जो है अटेंडेंस का बनाया है, इसमें वर्किंग के प्रेजेंट कितनी, हाफ डे, टोटल प्रेजेंट, एब्सेंट और वर्किंग डे। एक तो इसका हमें बनाना है, फिर से इंसर्ट करना है टेबल और रेंज। यहाँ पे लिखेंगे डेटा, और अभी आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट के अंदर ही करना है और ओके करेंगे। यहाँ पे आपको नेम और मंथ के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, अगर आपको मंथली सैलरी वैसे निकाल लें, या आपको टोटल सैलरी एम्प्लॉय को कितनी दी जो निकाल लें। मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए टोटल सैलरी ले लेता हूँ, ये मंथ की टोटल सैलरी कितनी बनी है, और इसको क्लोज कर देंगे। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, प्राइवेट टेबल ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑप्शन में आपको क्या करना है, क्लासिकल जो प्राइवेट टेबल का लेआउट लेना है और इसको ओके कर देना है। फिर आपको डिज़ाइन में जाना है, डिज़ाइन में जाकर के रिपीट ऑल आइटम लेबल करना है, उसके साथ आपको ग्रांड टोटल को ऑफ कर देना और सब टोटल को ऑफ कर देना। ठीक है, इस तरीके से आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट में बना देना है। यहाँ पे आप देखिए ये जो आ रहा है, जो वैल्यू आ रही है, इसको आप एक फॉर्मेट सेल में जाकर के सेट भी कर सकते हैं इसको, जैसे मैंने पहले किया था। नंबर में जाना है, नंबर में जाने के बाद 0 कर लेना है और ओके कर लेना, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट बन जाएगा। अभी हमें फिलहाल इसके लिए इतना ही चाहिए, बाकी आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप चार्ट ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्लाइसर ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं इस डैशबोर्ड के अंदर ओनली तो एम्प्लॉय की प्रेजेंट रिलेटेड और सैलरी के रिलेटेड 2 ही डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें। तो अब क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद किसी एक को आप सिलेक्ट कर दीजिए। लेट्स मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्लाइसर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें नेम वाइज और मंथ वाइज डेटा चाहिए, क्या ओके करेंगे, इसको साइड में कर लो। उसके बाद मंथ में जाकर के रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करना, जो भी प्राइवेट टेबल कनेक्टेड नहीं है उसको कनेक्ट कर देना है, ओके करेंगे, कनेक्ट हो जाएगी। टाइम इसी पे जाना है, रिपोर्ट कनेक्शन पे क्लिक करना है और ओके कर लेना। अब देखिए जैसे आप मंथ चूज करोगे ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर मंथ के डेटा यहाँ पे दिखा देगा। जैसे ही आप पर्टिकुलर नेम करोगे तो अब ये दिव्या की जनवरी की सैलरी, ये सारी यहाँ पे जनवरी कितना सैलरी है बनी इसकी, और ये सब दिखा देगा। देखिए ये जो चीज़ें आप अपने हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट अनुसार लॉजिक सबका सेम रहेगा, सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती एक साथ। अभी के लिए इतना ही है कि आपको टोटल प्रेजेंट और टोटल के लिए जो इसकी सैलरी के अकॉर्डिंग ये बनाएंगे। तो इसमें आप चार्ट भी इंसर्ट कर लीजिए। लेट मैं इसका चार्ट ले लेता हूँ, इंसर्ट करके कोई भी चार्ट आप इंसर्ट कर लीजिए। यहाँ से आपको जो चार्ट लगे वो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग डे के हिसाब से लेट्स ये वाला चार्ट ले लेता हूँ और इसको ओके करेंगे। तो इसका एक इनिशियल चार्ट बन गया। आप जो बटन फील्ड है इसको हाइड कर लेंगे, इस पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे लीजेंड में जाकर के इसको बॉटम कर देना है, तो ये जितनी भी चीज़ें नीचे आ जाएगी। इसका कलर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेट्स आपको जो जो कलर डिफरेंट कलर चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ कलर डाल सकते हैं। इस टोटल को आप हटाना चाहे हटा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से अलग अलग चार्ट की डिज़ाइन है, जो आपको लगे उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते। मैं अभी इसको ये ले रहा हूँ और इसको मैं साइड में कर लेता हूँ। अभी देखिए जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ ऑटोमेटिक इसके डेटा अपडेट होते रहेंगे। ये देखिए अभी क्या है कि सभी मंथ की डिटेल सेम है, इसलिए ज़्यादा आपको उसमें दिखा नहीं रहा है। जैसे हम प्रॉपर अपडेट डेटा इसमें फील्ड करेंगे ऑटोमेटिक प्रॉपर यहाँ पे डेटा शो करना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही हमें टोटल मंथ का चाहिए,
मंथ वाइज डिटेल चाहिए तो एक बार इसके फिल्टर हटा देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे भी आप कोई भी चार्ट ले लीजिए, जो आपको कॉलम चार्ट ही लेना है आपको, कोई सा भी। या फिर यहाँ पे आप टोटल सैलरी जो एम्प्लॉय वाइज आप सैलरी यहाँ से मंथ वाइज निकाल सकते हैं। इसको भी मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ से जो आपको प्रॉपर लगे उसके अकॉर्डिंग आप थीम यहाँ से चूज कर सकते हैं। लेट्स मैं ये ले रहा हूँ। अभी चार्ट रेडी कर लिए दोनों। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डैशबोर्ड डिजाइन करना है। तो देखिए डैशबोर्ड डिजाइन करने के लिए अभी हम इस पे ऑनलाइन अभी टाइम खराब नहीं करेंगे। डैशबोर्ड के लिए मेरे पास ऑलरेडी रेडी बना है, जो मैंने पहले क्लास से पहले मैंने बना के रेडी रख लिया है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ इसको मैं कॉपी करूँगा। ये मेरे पास मेरे पास बना हुआ पड़ा फॉर्मेट है, इसको मैं कॉपी करूँगा। मूव एंड कॉपी पे क्लिक करेंगे और मेरी जो सीट है वो बुक 2 है। और इसको कहाँ भेजना है, जिस जगह भेजना है, जिसके पहले भेजना है मेरे को अपेंड से पहले भेजना है। क्रिएट कॉपी और ओके करें। तो ये देखिए ये सीट यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गई है। अब मेरे को सिंपली कुछ नहीं करना, उन डेटा को यहाँ पे फेच करवाना है। तो अभी मैं यहाँ पे मैंने पाइवट टेबल बना दी, यहाँ पे इसमें नाम देता हूँ पाइवट, ताकि हमें ध्यान रहे कि इसमें पाइवट टेबल बनी हुई है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मंथ लेके आना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड है वहाँ पे आप मंथ को पेस्ट करना है। सॉरी, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, लेकिन पेस्ट करने के बाद आपको स्लाइसर में जाना है और यहाँ पे कॉलम 12 कॉलम करना है। उसके बाद यहाँ से इसको करेंगे और यहाँ ऊपर तक ले जाएंगे, उसको प्रॉपर सेट करना है। उसके बाद आपको नेम वाले कॉपी करना है और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और यहाँ लगे इसको प्रॉपर सेट कर लेना है। देखिए डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से कैसे भी रेडी कर सकते हैं, लॉजिक समझ में आना चाहिए कि डेटा को कैसे हम फेच करवा सकते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाएंगे स्लाइसर में, तो ये आप अपने हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन यहाँ पे दे सकते हैं। लेट्स आपको ये देना, ये दे सकते हैं, आपको ये देना तो ये वाला दे सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके लिए आप ये वाला दिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है कि दोनों स्लाइसर को यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है। अब मंथली अटेंडेंस रिपोर्ट और मंथली सैलरी रिपोर्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देना है। प्रॉपर इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। इसको कॉपी करना है और यहाँ ला करके भी करना है। मैं टोटल घटा दूँ। तो अभी देखिए जैसे आप चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका रिकॉर्ड अलग अलग यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, मंथ वाइज हो जाएगा। अब मार्च का डिटेल देखना, मार्च का ये शो कर लेगा। जैन का देखना, जैन का दिखा देगा। फिल्टर हटाएंगे, कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से क्या करना है, एक चार्ट को आपको इंसर्ट करवाना है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, हाफ डे और एब्सेंट, जो कि करंट जो डेट है वो दिखाएगा। ये क्या दिखाएगी, जो करंट डेट है वो दिखाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसकी टोटल सैलरी, टोटल प्रेजेंट, टोटल हाफ डे और टोटल एब्सेंट, ये क्या कहाँ से होगा, पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का। लेट्स मेरे को दिव्या का देखना है, तो दिव्या की टोटल सैलरी, प्रेजेंट, हाफ डे और टोटल यहाँ पे शो हो।
उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको इंसर्ट करवाना है टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे। इससे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमने टोटल सैलरी का पायट से कोई लिंक किया नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सिंपली एक डेटा और यहाँ पे टोटल सैलरी पे आप क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्या करके टोटल सैलरी यहाँ पे शो कर लेगा। इसको ओके डेसिमल हटा देता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ इक्वल करना है, इक्वल के साइन, और इक्वल का साइन करने के बाद ये वाला सेल लेटर से यहाँ पे डाल देना है। तो जैसे ही डालोगे देखिए यहाँ पे ये आ गया है। अब इसको आप प्रॉपर थोड़ा अपने हिसाब से सेंटर कर दो इसको। इसमें कलर आप अपने हिसाब से जो भी देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लू दे दीजिए, यहाँ येलो दे दीजिए यहाँ पे, ठीक है। सेम आपको टोटल प्रेजेंट के लिए करना है। यहाँ पे भी आपको इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है। इक्वल के साथ फाइव टेबल में जाना है और टोटल प्रेजेंट, टोटल प्रेजेंट कहाँ पे है, टोटल प्रेजेंट ये रही। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ओके टोटल प्रेजेंट यही लेंगे, इसका एक बार यही से लेंगे, यही लेंगे। टोटल प्रेजेंट यहाँ आ जाएगी। इसकी टोटल प्रेजेंट कितनी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद इसकी फॉन्ट साइज कितनी है, 14 है, इसकी भी 14 है। थोड़ा सा इसको हम ऊपर ले लेंगे, फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं हम, तो बोल्ड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल प्रेजेंट भी यहाँ पे शो हो गई। उसके बाद आपको हाफ डे, टोटल हाफ डे कितने हैं, फिर से आपको इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे इक्वल के साथ आपको, सॉरी यहाँ पे इक्वल के साथ आपको जो हाफ डे हैं वो यहाँ से सेल का एड्रेस देना है। यहाँ पे तो थोड़ा प्रॉपर कर लेते हैं, सेंटर कर लेता हूँ इसको मैं। यहाँ पे कलर और कोई दूसरा दे सकते हैं। उसके बाद हमें देना है इसका टोटल एब्सेंट का। सेम यहाँ पे भी आपको यही करना है, टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना है और यहाँ पे इक्वल का साइन देना है, और टोटल एब्सेंट है वो उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। ठीक, डैशबोर्ड में आप अपने हिसाब से जो डालना चाहे डाल सकते हैं। आपको किस टाइप का डैशबोर्ड चाहिए वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप उसको रेडी कर सकते हैं। कलर में ठीक है।
तो अभी देखिए टोटल सैलरी, टोटल प्रेजेंट, हाफ डे। अभी जैसे जैसे मान लो ये पूरा आ रहा है, अब मैं तो जनवरी का करूँगा। तो जैसे ही मैंने जनवरी का किया, ये डेटा थोड़ा सा इसमें जा रहा है, डेटा जनवरी का प्रॉपर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? आई थिंक ये टेबल यहाँ पे इसके साथ लिंक नहीं है। स्लाइसर में जाने के बाद देखिए, ये देखिए इसका कनेक्शन बना नहीं है अभी। ओके करते हैं, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक ये रिकॉर्ड को अपडेट नहीं करेगा। अभी देखिए जैसे ही आप जनवरी डालोगे, ऑटोमेटिक जनवरी की सैलरी यहाँ पे शो कर लेगा। टोटल प्रेजेंट, हाफ डे कितना है और अपसेंट कितना है। यहाँ पे देखिए आप अपने हिसाब से, आप चाहें तो ओनली प्रेजेंट काउंट करवाएं, आप चाहे तो ओनली टोटल हाफ डे काउंट करवाएं। जैसे जो आप करवाना चाहते हैं यहाँ करवा सकते हैं। या मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टोटल प्रेजेंट की जगह में सम ऑफ प्रेजेंट, जो समय प्रेजेंट है वही रखना। मैं यहाँ पे ये जो सेल एड्रेस है, मैं यहाँ से थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, यहाँ जा करके ये वाला देते हैं। तो अभी देखिए ये जो है, तो टोटल प्रेजेंट इसकी 10 है, हाफ डे इसका 1 है और टोटल एब्सेंट 0 है। तो अंडरस्टूड चीज है कि 10.5 इसकी प्रेजेंट के अनुसार इसकी सैलरी बनेगी। अभी हमें क्या करना है, टोटल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, हाफ डे और एब्सेंट। हम चाहेंगे जो प्रेजेंट डे है, करंट डे के अंदर हम क्या करेंगे, इन सबको शो करवाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे कहीं पे भी सेट कर लेना है। क्या क्या चाहिए हमें, टोटल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, हाफ डे और एब्सेंट। तो होता क्या है कि कोई भी शेप के अंदर हम सेल का कोई भी एड्रेस यहाँ देना चाहें तो ये लेगा, डायरेक्ट लेगा नहीं। ठीक है, तो हम क्या, हमें करना है करंट डेट, करंट वाला करना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे इंप्लीमेंट करेंगे नीचे। जैसे मैं लिख लेता हूँ टोटल एम्प्लॉय, उसके नीचे लिख लेते हैं हम प्रेजेंट, और उसी के नीचे हमें करना है एब्सेंट और हाफ डे। ठीक है, अब आपको क्या ना एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। वो फॉर्मूला क्या करेगा, जो भी मंथ होगा, करंट मंथ और करंट डेट के अकॉर्डिंग डेटा को वहां से फेच कर लेगा। उसके लिए आपको करना इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट के साथ रेफरेंस टेक्स्ट देंगे हम, डबल कोटेशन में इसको ब्लैंक कर देंगे एक बार, सॉरी, सिंगल कोटेशन। उसके बाद आपको यूज करना है एंड साइन। एंड साइन के साथ लिखेंगे हम टैक्स, और टैक्स में जो टुडे, जो आज की करंट डेट है, उसको फेच करवाएंगे। और उसका फॉर्मेट जो टैक्स हम देंगे, वन टू थ्री फोर, 4 टाइम आपको एम देना है, और इसको डबल कोटेशन को क्लोज कर लेना है। उसके बाद एंड साइन यूज करेंगे, और जो आपका सेल का एड्रेस है, जो भी एड्रेस है, सिंगल कोटेशन, सिंगल कोड के साथ एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। और जो आपका सेल एड्रेस है, क्योंकि देखिए सेल एड्रेस सब सभी सीट का एक ही है, तो आप किसी भी सीट का, लेट्स मैं इसका देख लेता हूँ, इसका सेल एड्रेस क्या है। लेट्स टोटल का सेल एड्रेस है B13 लिखना है। तो आपको यहाँ पे B13 लिखना, ओनली B13, क्योंकि हमें
वही एड्रेस देना है जो करंट मंथ का जो जिस मंथ से वहां से ये फेच कर लेगा, ऑटोमेटिक उस सीट को डिटेक्ट कर लेगा, उस मंथ की सीट को, और यहाँ से डेटा को ये फेच कर लेगा। एंटर देंगे। अभी देखिए इसने टोटल एम्प्लॉय 7 लिए, ये किस मंथ के लिए? जुलाई के लिए। आज जो जून है, जून आज की डेट के 7 एम्प्लॉयज ने फेच कर दिए। अभी आपको सेम क्या करना है, टोटल प्रेजेंट एब्सेंट सबका देख लीजिए। देखिए टोटल प्रेजेंट का कौन सा है? D13 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो D13 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल प्रेजेंट। अब टोटल प्रेजेंट का देखिए किस में है, टोटल प्रेजेंट का है D13। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को कॉपी करना आपको, और यहाँ पे कंट्रोल V करना है। B13 की जगह हम क्या करेंगे, D13, और इसको ओके कर लेंगे। सेम आपको एब्सेंट के लिए करना है। एब्सेंट किसके अंदर है? D17, और हाफ डे है B17, D और B17। सेम यहाँ पे करना है, कंट्रोल V करके, यहाँ पे D17, और सेम यहाँ पे आपको करना है B17। अभी इस ये क्या करेगा, जो भी करंट मंथ होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा को फेच कर लेगा। ये मर्ज हो रखा है तो इसको आप प्रॉपर कर लीजिए, ठीक है। अभी हमारे पास क्या आ गई, टोटल एम्प्लॉय 7421। अभी देखिए ये जो करंट मंथ है उसकी आई। देखिए मई के अंदर आपको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, ओनली आपके जो टोटल हैं उसका दिखाएगा। लेकिन जून का ऑटोमेटिक ये जून का ले रहा है 7421। आप डेटा चेक कर सकते हैं, 7421 ले रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स, कोई भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करवा दीजिए यहाँ पे, टेक्स्ट बॉक्स, और इक्वल के साथ वही आपको करना है, ओके कर लीजिए। ये सेल एड्रेस दे दिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 7 आ गया। कलर अपने हिसाब से दे दीजिए। अर्जन के लिए भी आपको यही करना है, टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, ई करके मैं एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे वी कर लेते हैं, यहाँ पे भी आ गया, और यहाँ पे भी वी कर लेता हूँ। यहाँ पे भी इंसर्ट करेंगे टेक्स्ट बॉक्स, इक्वल के साथ आपको टोटल जो प्रेजेंट है वो वाला सेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो ओके। सेम आपको यहाँ पे भी करना है, इक्वल करेंगे, और यहाँ पे हमें क्या काउंट करवाना है, हाफ डे, ये हाफ डे। और ये तुमने उल्टा कर दिया है, एब्सेंट वाला यहाँ लेना था, ठीक है, एब्सेंट आ गया, उल्टा नहीं लिया, सही है, एब्सेंट वाला इधर लेना, ठीक है, ये आ गया। फॉर्मेट पेन लगा, इसको प्रॉपर कर लेंगे। अब देखिए डिजाइनिंग में अब जितना टाइम वो अपने हिसाब से, मैं इतना डिजाइनिंग परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है, मैं लॉजिक आपको समझा सकता हूँ, बाकी आप जैसा करना चाहें डिजाइन अपने हिसाब से कर सकते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज अलग अलग, आपको कैसे करना है उस हिसाब से।
ठीक है। तो अब ये प्रॉपर अलाइन हो गया, यानी कि जो आज की जो करंट डेट के हिसाब से ये एब्सेंट प्रेजेंट सब कुछ शो करा है यहाँ पे। तो अभी हमारा रेडी हो गया कंप्लीट। टोटल एम्प्लॉय का बन गया प्रेजेंट, हाफ डे, एब्सेंट, टोटल सैलरी क्या बन रही, टोटल प्रेजेंट कितनी है। इसको हटाएंगे तो ये पूरे ईयर का दिखा देगा एक साथ, जैसे आप इसका हटाएंगे तो पूरे ईयर का ये दिखा देगा। ठीक है, टोटल प्रेजेंट कितनी है, टोटल हाफ डे कितने हैं और ये टोटल एब्सेंट कितनी है। अभी देखिए डेटा एक्यूरेट इसलिए क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, एक सारी जो है मंथ में डिटेल जो है हमने सारी ऐसी डाल रखी है, कोई प्रॉपर डेटा हमने यहाँ पे फीड किए नहीं है। तो जैसे आप अलग अलग सीट का अलग डेटा डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे वो डिटेल शो कर लेगा। ठीक है, अभी सीट का काम लगभग ऑलमोस्ट हमने बना दिया। अब यहाँ पे मैं एक हमें डेट शो करनी है, करंट डेट। तो आप करंट डेट के लिए भी एक काम कर लीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए करंट डेट इक्वल के साथ और ये जो सेल एड्रेस है आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में डाल दीजिए। जैसे आपको अगर आपको शेप में डालना, शेप में डाल सकते हैं। मैं एक शेप ले लेता हूँ कोई सा भी। इसमें आप जो कलर डालना चाहे दे सकते हैं। और सेम वही है, आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगाएंगे और ये जो सेल एड्रेस है ये वाला आपको डालना, सिंपल सा। ये देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए डेट भी यहाँ पे प्रॉपर शो हो गई, टाइम के साथ डेट शो हो गया। अभी जैसे आप जैसे चेंज करेंगे टाइम, ऑटोमेटिक ये इसकी जो डेट है ये अपडेट होती रहेगी। आप इसको प्रॉपर वे में इसको सेट करके प्रॉपर इसको ट्राई कर सकते हैं। इनको आप हाइड करना चाहें तो बाद में हाइड भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हाइड नहीं रहना, वैसे ही नहीं दिखना, नीचे रहेगा पड़ेगा रहेगा तो वो दिखाने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए यहाँ प्रॉपर रेडी हो गया आपका डैशबोर्ड। अभी हम देखिए इसको चेक करते हैं, 7, 4, हाफ डे 1 और एब्सेंट 1। अभी मैं जून में जाकर के देख कुछ एंट्रीज को चेंज करता हूँ। लेट्स मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पी कर लेता हूँ, यानी अभी क्या हुआ, प्रेजेंट 5 हो गई। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट 5 हुई है नहीं, हमें यस चेक करना है। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट ऑटोमेटिक 5 हो गई है। तो आप करंट जो है लाइव अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। लेट्स मेरे को जून के अंदर मेरे को एब्सेंट, क्योंकि अभी जून आज जून ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स मैं यहाँ पे हाफ डे बढ़ा देता हूँ। और ठीक है, अब हाफ डे बढ़ा दिया, एब्सेंट 0 हो गया। ठीक है, मैं एब्सेंट 1 कर देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पे जो डिटेल चेंज हो रही है 7511, तो यहाँ पे देख लीजिए 7511, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेली की डेली ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली अपनी जो प्रॉपर सीट को मेंटेन रखना है। मैं इसको डैशबोर्ड नाम दे देता हूँ और इसको हम क्या करेंगे, सबसे आगे ले आते हैं। अब ये वाली सीट है, इसको भी एक बार आप हाइड कर लीजिए, इसको भी हाइड कर लो, पायलट को भी आप हाइड कर सकते हैं, इसको भी हाइड कर लीजिए। डैशबोर्ड को आपको आगे ले जाना है। ठीक है, अभी डैशबोर्ड आपका रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें आपने डैशबोर्ड तो रेडी कर दिया, लेकिन एक चीज़ हमने यहाँ पे नहीं की है। वो क्या नहीं की है कि हमें यहाँ पे लिंक बनाने थे, तो हमने लिंक यहाँ पे बनाए नहीं, जो हमें स्टार्टिंग में ही बना देने थे, बट अभी लिंक बना देते हैं हम।
लिंक पे क्लिक करेंगे, सेल रेफरेंस डालना, ये ध्यान रखना आपको जनवरी डालना है यहाँ पे। सेम आपको लिंक में जाना है और यहाँ डिफाइन नेम में नहीं जाना है, फैब्रिक डालना है। इस तरह से आपको क्या करना है, सबके लिंक बनाने हैं और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट करना एक सीट में आपको प्रॉपर कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ फॉन्ट, और इसके अंदर आपको जो भी कलर देना है, जैसे मैं इसको मैं येलो दे देता हूँ। ठीक है, अपने हिसाब से आप फॉर्मेट रेडी कर सकते हैं, इसका कोई नहीं है, डिजाइनिंग का कोई एंड नहीं है, आप जितना करना चाहे उतना अपने हिसाब से प्रॉपर एक डिजाइनिंग कर सकते हैं। डैशबोर्ड का थोड़ा आप इसको डैशबोर्ड का भी लिंक बना सकते हैं, सेंटर करके इसको थोड़ा सा, और ये नीचे वाली रो को आपको क्या करना, हटा देना। अभी एक प्रॉपर इसका बन गया। आप इसकी बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन ये आप डिजाइनिंग अपने हिसाब से कर लेना। मैं डिजाइनिंग में अब ज़्यादा इसमें वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिंक बना, आपको क्या करना है, अभी सारे लिंक बन चुके, एक बार चेक कर लीजिए। जैसे जनवरी पे क्लिक करेंगे, ये जनवरी पे जा रहा है, फेब पे क्लिक करेंगे, ये फेब पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको कॉपी करना पूरे को, और मैं सब पे अप्लाई कर लेता हूँ, हर सीट पे। ये एक्चुअली हमें पहले करना था, लेकिन मैं अभी सब पे अप्लाई कर लेता हूँ।
ये डेटा अपने हिसाब से किस जैसे भी आप फिल करना चाहे एक बार कर लीजिए अलग अलग, तो उससे आपको इसका पता चल जाएगा, वेरिएशन का पता चल जाएगा, डिफरेंस जो दिखेगा वो उसमें आपको दिख जाएगा। आप फरवरी वाले में भी कर दीजिए, मैं एक साथ सब में कर लेता हूँ। तो मैंने एक प्रॉपर एक थोड़ा डिजाइन कर लिया है, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन से कर सकते हैं। एक बार हम चेक कर लेते हैं। जून में डैशबोर्ड में चलना है आपको। डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल एम्प्लॉय, प्रेजेंट, हॉलीडे, एब्सेंट, यहाँ से देखिए नेम वाइज आप सारे रिकॉर्ड्स को क्या यहाँ पे चेक करते हैं। टोटल सैलरी ये भी देखिए साथ साथ का अपडेट होता रहेगा, परवीन, राम, श्याम, ये मंथ वाइज आप रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं।